नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कार्तिक मास की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आज इस वीडियो में हम आपको कार्तिक मास का 35वें दिन का महात्म्य सुनाएंगे। शौनकादि ऋषि पूछने लगे कि हे सूत जी, दूसरे का दिया हुआ पुण्य भी लगता है या बिना दिया हुआ पुण्य मिलता है? तब सूत जी कहने लगे कि ना दिए हुए भी पाप पुण्य दोनों मिलते हैं। नयुग में एक के पाप और पुण्य के कर्म सारे को पाप और पुण्य मिलता था। त्रेता में ग्राम तथा द्वापर में कुल को मिलता था, परंतु कलयुग में केवल करने वाले को ही पाप और पुण्य मिलता है। एक पात्र में भोजन करने वाले को पाप व पुण्य का आधा भाग मिलता है। 10 की निंदा करने वाले, सुनने वाले अथवा चिनप करने वाले को भी पाप पुण्य मिलता है। दूसरे के द्रव्य को चुरा कर दान देने वाले को पाप मिलन है। पाप या पुण्य का उपदेश देने वाले को 6 अंश प्राप्त होता है। प्रजा का 6ठा अंश राजा को मिलता है। शिष्य से गुरु, पिता से पुत्र, स्त्री से पति भी 6ठा अंश पाती हैं। स्त्री पति का आधा पुण्य पाती है। इस प्रकार बिना दिए भी पाप तथा पुण्य एक दूसरे को मिलता है। इसके अनुसार एक अनंत पुण्य देने वाला इतिहास सुनाता हूँ। पूर्व काल में उज्जैनी नामक नगरी में ब्रह्म कर्म से भ्रष्ट, पापी, दुष्ट, दुद्धि, रंस, कंबल तथा खल बेचने वाला, झूठ बोलने वाला, ज्वारी मदिरा पीने वाला, वैश्यागामी धनेश्वर नाम वाला एक ब्राह्मण रहता था। वह क्रय विक्रय के हेतु अनेक नगरों में घूमता फिरता था। एक समय में महिष्मती नगरी में गया और माल बेचने के लिए वह वहां पर 1 मास तक ठहरा। एक दिन उसने नर्मदा नदी के तट पर जप करने वाले ब्राह्मणों को देखा। पूर्णिमा को गौ ब्राह्मण का पूजन तथा पिंडदान भी देखा। सायकाल श्री शिवजी का पदान महोत्सव देखा। कार्तिक पूर्णिमा को दान, वन तथा जप करने वाले अक्षय फल को प्राप्त देखा। महादेव जी तथा विष्णु में अंतर मानने से समस्त पुण्य निष्फल चला जाता है। धनेश्वर यह सब उत्सव देखता रहा। उसी रात को सर्प ने उसे काट लिया। तब कुछ मनुष्यों ने उसके मुख में तुलसी दल तथा नर्मदा का जल डाल दिया। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। यमराज के दूत उसे मारते पीटते हुए यमपुरी ले गए। वहाँ चित्रगुप्त ने उसको क्रोध की दृष्टि से देखते हुए यमराज से कहा, यह घोर पापी इसे आजीवन एक भी पुण्य कर्म नहीं किया है। यमराज ने आज्ञा दी कि इसको खोलते हुए कड़ाह में डाल दो, फिर मुद्गरों को मारकर कुंभीपाक नरक में डालो। परंतु जब वो तेल में डाला गया तो खौलता हुआ तेल एकदम शीतल हो गया। दूतों ने तत्काल जाकर बात यमराज को सुनाई तो वे भी आश्चर्यचकित हुए। ठीक उसी समय नारद जी यमलोक में आ पहुँचे और यमराज से पूछने लगे और कहने लगे, हे यम, ये धनेश्वर महापाप होते हुए भी कार्तिक मास का व्रत करने वालों सत्संग के प्रभाव से पुण्यात्मा हो गया है। भक्तों द्वारा नर्मदा का जल तथा तुलसी दल इसके मुख में छोड़े गए, साथ ही विष्णु नाम इसके कान पड़ा। इन सब के कारण इसके पाप नष्ट हो गए हैं। इतना कहकर नारद जी ब्रह्मलोक को चले गए। उधर धनेश्वर कुबेर का अनुगामी हुआ, जिसके नाम से अयोध्या में भगवान गदा नाम का तीर्थ विख्यात हुआ। गीला तथा कामना रहित पाप सूखा कहा जाता है। कार्तिक मास के व्रत के प्रभाव से मनुष्य किए गए सूखे तथा गीले दोनों प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इसी के साथ कार्तिक मास के महात्म्य संपूर्ण होते हैं। कार्तिक कथा की महात्म्य को नियमित रूप से सुनने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बोलो विष्णु भगवान की जय हो।